वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। आज हम बना रहे हैं लाहौरी मलाई मटन कढ़ाई। इसमें मलाई का जायका क्रीम से आएगा और क्रीम से अच्छा भी रहता है जायका, मटन कढ़ाई हो या चिकन कढ़ाई हो। मटन में तो खास तौर पे क्रीम का जायका बहुत अच्छा आता है। हम थोड़ी मिकदार में आपके साथ आइडिया शेयर करते हैं। जो हम पोर्शन बनाते हैं अक्सर में थोड़ी मिकदार में बनाते हैं, उससे आपको एक आइडिया रहता है। आज हम जो मलाई मटन कढ़ाई बना रहे हैं, इसमें हम एक पॉइंट पे आकर आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप इसका प्रोसीजर स्टॉप कर दीजिए और इसे फ्रीज कर लीजिए। जहाँ पे बताएंगे हम आपको, आप ठंडा करके इसे फ्रीज कर लीजिए और फिर आप चाहे तो 1 मंथ के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दावत वगैरह 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। आज की मलाई मटन कढ़ाई 2 स्टेप्स में बनेगी। पहले गोश्त गलेगा, दूसरा स्टेप उसका तड़का होगा। हमने मलाई मटन कढ़ाई के लिए क्रीम टेट्रा पैक इस्तेमाल किया। अगर आप मलाई वगैरह इस्तेमाल करेंगे उससे जायका तो आएगा, लेकिन जो टेट्रा पैक क्रीम से रिजल्ट हासिल होता है बिल्कुल वैसा रिजल्ट हासिल नहीं होगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसमें हमने बेसिक जो टेस्ट दिया है वो क्रीम का है, हरी मिर्च का है, तिल और काली मिर्च का है। हमारी जिनसे लाहौरी मलाई मटन कढ़ाई है, ये जस्ट 45 मिनट्स में बन जाएगी। बहुत झटपट और तेजी से बनने वाली ये मटन कढ़ाई है। इसमें जिनसे हमने आपको चीज़ों की मिकदार दी है उसी के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहे ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा भी मिकदार कर सकते हैं। हमें अपनी आज की रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बकरे का गोश्त आधा किलो, बीज निकले हुए टमाटर आधा किलो, पानी 1 प्याली, हरी मिर्च बगैर बीज के 6 अदद, लहसुन के जो है 14 अदद, टेट्रा पैक क्रीम 2 बड़े चम्मच, सफ़ेद तिल 1 बड़ा चम्मच, सफ़ेद जीरा 1 बड़ा चम्मच, आध कुटी काली मिर्च 1 छोटी चमची, आध कुटी लाल मिर्च 1 छोटी चमची, नमक 1 छोटी चमची। ये नमक हमने आपको गोश्त में जायके के हिसाब से बताया। इसे आप कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें वो चख के आप अपने जायके से बराबर कर लीजिए। आए अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमारी रेसिपी जो से बहुत झटपट बनने वाली है। हम गोश्त, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, पानी और टमाटर इन्हें इकट्ठा 8 मिनट का वेट देंगे, 8 से 10 मिनट का। अगर 10 मिनट बाद गोश्त आपको लगे कि नहीं गला हुआ तो आप इसको ज़्यादा भी वेट दे सकते हैं, लेकिन जो हमने गोश्त का हिस्सा इस्तेमाल किया ये तकरीबन 8 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में वेट लगने से गल जाएगा। अब हम अपनी सभी चीज़ों को साइड पे करते हैं, प्रेशर कुकर लेते हैं और उसमें सभी चीज़ें भी डालते हैं। अब हम कुकर में गोश्त और दूसरे अज्जा शामिल करते हैं। सबसे पहले हम बेस में गोश्त को रखेंगे। नीचे बेस में गोश्त रखने का ये फायदा होता है, सभी अज्जा के जायके इसमें अच्छे से शामिल हो जाते हैं। गोश्त हमने डाल दिए। गोश्त के ऊपर हम डालेंगे नमक और मिर्च। आप भी इस तरतीब को ख्याल रखिए ताकि जायका अच्छा आए सालन में। लाल मिर्च, लहसुन, टमाटर हम ऐसे उल्टे करके रखेंगे ताकि हमें छिलका निकालने में इनकी दिक्कत ना हो। छिलका निकालने से टमाटर का ये फायदा होता है, एक तो घी कम लगता है, दूसरा ये होता है कि इसमें जो जब खाते हैं इसे भून के तो इसमें एक अच्छा जायका रहता है। हम घी इसका तड़के का आपको बाद में बताएंगे कि इसमें कितना घी इस्तेमाल होगा। सभी टमाटर हमने रख दिए, लहसुन, नमक, लाल मिर्च और गोश्त। अब हम इस पे जो है 1 प्याली पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसे तकरीबन 8 मिनट का वेट लगा देंगे और फिर उसके बाद गोश्त देख लेंगे गल गया तो फिर बाकी का प्रोसेस हम करेंगे कुकिंग का। हमने 8 मिनट के लिए वेट लगाया था, उसके बाद हमने ये देखा वेट खोल दिया था प्रेशर कुकर का। अब हम देख लेते हैं गोश्त गला है कि नहीं। ये देखें गोश्त अच्छे से गल गया, ये देखिए रेशा अलग हो गया। जब हम इसे बहुत ध्यान से मकदार से लगाते हैं प्रेशर में वेट तो फिर ये तो गोश्त गल जाता है लेकिन वो घुलता नहीं है हंडिया में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, बाकी अच्छे से काम हो जाता है। गले हुए गोश्त को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, टमाटर के छिलके अलग कर लेंगे और मैशर से टमाटर और लहसुन को अच्छे से मैश कर लेंगे। गोश्त को ये हमने प्लेट में निकाल लिए, इसे हम एक साइड पे रख लेंगे और अब हम टमाटर के छिलके अलग कर लेंगे। तकरीबन सभी छिलके हमने निकाल लिए। अब हम टमाटर और लहसुन को अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर और लहसुन को अच्छे से हमने मैश कर लिए। अब हम इसमें गोश्त वापस शामिल कर देंगे। गोश्त को इसमें वापस शामिल कर देते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे हम आपको कहेंगे कि इस कढ़ाई को आप फ्रीज कर लीजिए ठंडा करके। जब भी आप इसे निकालेंगे और इसके ऊपर तड़का लगाएंगे तो ये एकदम बिल्कुल ताज़ी ऐसे हो जाएगी जैसे कि अभी आपने आधा घंटा पहले ही बनाई है। क्योंकि मटन की कढ़ाई बन रही है, मटन या बीफ में वैसे भी चिकनाई होती है, इसलिए हमने इसमें घी का कम इस्तेमाल किया। इसमें हमने तकरीबन 1/4 प्याली घी इस्तेमाल किया। 1/4 प्याली में से भी हम 1 चम्मच घी रख लेंगे तड़के के लिए, जो कि हम बाद में शामिल करेंगे। अभी हम ये घी डाल के 1 चम्मच रख लेंगे, बाकी का इसमें शामिल कर देंगे और भून लेंगे अच्छे से। आज की हमारी इस झटपट कढ़ाई
कढ़ाई का ये है, इसमें घी का भी इस्तेमाल कम है और टाइमिंग भी इसमें कम लगेगी और इसे आप दरमियान में फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 बड़े चम्मच घी चला गया, तकरीबन 1 चम्मच पीछे हम घी रख लेंगे। पूरा नाप से 1 चम्मच घी रखना है जो कि हमने तड़के में इस्तेमाल करना है। 4 चम्मच चला गया। मटन या बीफ की यहाँ पे उनके गोश्त में ये है सिर्फ कि इनमें घी का इस्तेमाल कम होता है मुर्गी के निस्बतन। अब हम इसे चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 मिनट में ये भून जाएगा। इसे भून लेंगे हम। अपनी लाहौरी मलाई कढ़ाई को हम वापस चूल्हे पे ले आए, वो हमने इसमें घी शामिल कर दिए। इसे 3 मिनट लगेंगे भूनने के लिए। उसके लिए हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और 90 तक काउंट करेंगे, 1.5 मिनट ढक्कन बगैर वेट के इस पे रखेंगे हम, ताकि हमारे जो सा कुकिंग का प्रोसेस है वो तेज हो सके। बगैर वेट के ढक्कन रखिए और सिर्फ 1.5 मिनट के लिए रखिए, उतने में ये कढ़ाई भून जाएगी। 1.5 मिनट के लिए हमने इसे वेट लगाया था। कढ़ाई हमारी भून भी गई है और घी भी साइड में आ गया। सिर्फ 1.5 मिनट के लिए लगाना है, बहुत ध्यान से देख के लगाना है। अगर ज़्यादा देर लगा तो फिर सालन पेंदे में लगने का डर है। कुछ लोग ग्रेवी कम पसंद करते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम रख लीजिए। ये देखिए कढ़ाई भून गई है। अब हम इसमें तिल शामिल करेंगे और 1 चम्मच क्रीम शामिल करेंगे। तिल भी हम जो उनसे थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। क्रीम इसलिए शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करने से जो उनसी एक गोश्त में तेज़ी होती है जो कि कुछ लोगों को एसिडिटी करती है, कोई हार्ट बर्न करती है, तेजाबियत होती है, जलन होती है, किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, क्रीम शामिल करने से इसमें वो तेज़ी सालन की ख़त्म हो जाती है। हमने 2 बड़े चम्मच क्रीम ली थी, हम 1 बड़ा चम्मच शामिल करेंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे और घड़ी देख के हम 2 मिनट के लिए बस इसे मिलाएंगे कि क्रीम मिल जाए इसमें। क्रीम अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम शामिल कर लीजिए। इसे हम साइड पे कर देंगे, डिश आउट कर लेंगे और तड़का लगाएंगे। खाने को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। इसके ऊपर पहले हम थोड़े से तिल डाल लेंगे, बाकी की थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। बचे हुए घी में हरी मिर्च गरम करके वो तिल और क्रीम के ऊपर डालेंगे। छोटे साइज का एक फ्राई पैन लेंगे, बचा हुआ घी इसमें डालेंगे हम, जो उनसा 1 चम्मच हमारे पास बचा हुआ है। इस घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, इसमें हम जीरा शामिल करेंगे, हरी मिर्च हल्का सा ही गर्म करेंगे हरी मिर्च के साथ घी को, और इसे हम क्रीम के ऊपर डाल देंगे। हमारी लाहौरी मलाई कढ़ाई तैयार है। अब हम इसे सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। हम सर्विंग टेबल पे आ गए। हमारी जिनसी लाहौरी मलाई मटन कढ़ाई है वो तैयार है और ये बहुत ही गर्म है। इसमें इसके जिनसी गोश्त मैं आपको दिखाऊंगी, इसका कांटे से तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। ये देखिए बहुत उम्दा सा गोश्त गला हुआ है, एक एक रेशा इसका अलहदा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। सभी चीज़ों की मिकदार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद है आप सारी रेसिपी को देखेंगे और ऐसे ही बनाएंगे ताकि आपको जो उनका रिजल्ट है 100% हासिल हो। जैसे हमने बनाया सेम ऐसे ही बने। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ या किसी फास्ट खाने के साथ जो कि अच्छा भी हो और बहुत झटपट बनने वाला भी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।